what's the most common statement that everyone says after they come abroad? It's मैं ठीक हूँ. चाहे तुम कितने भी बीमार हो, चाहे तुम्हें सुबह उठ के डॉक्टर के पास जाना पड़े, या फिर डॉक्टर से आने के बाद तुम्हें खुद का खाना खुद बनाना पड़े, या फिर तुम्हें मेडिकल शॉप खुद जाके अपने मेडिसिन बाय करना हो, फिर भी तुम लोगों से कहते हो कि मैं ठीक हूँ. मैं हूँ श्वेता और मैं जर्मनी में मोर देन 2 years से रह रही हूँ. मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उस मैं ठीक हूँ के पीछे की दुनिया के बारे में. तो सबसे पहले है जॉब एग्जॉशन. आई नो, जब आप पहली बार यहाँ पर आओगे, यू विल फील द स्ट्रेस, यू विल फील द प्रेशर कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है. बट आफ्टर सम टाइम, मे बी 6 months, 8 months, or even 1 year, you will feel the job exhaustion very, very hard. पहली बार आपको जॉब मिलती है, आप बहुत खुश हो जाते हो बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट अचीवमेंट आफ्टर कमिंग हियर, कि आपको एक स्टेबल इनकम आ रही है और अभी आप सारी चीज़ें अपने हाथ में ले सकते हो. आप अपना कंट्रोल डाल सकते हो कि मुझे कब क्या करना है और मुझे अपनी पढ़ाई कब ख़त्म करनी है और मुझे किस टाइम पर कहाँ होना चाहिए या मैं कौन से सब्जेक्ट किस टाइम पर कंप्लीट करूँगा. एंड यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अभी तो जॉब मिल गई है एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड. नाउ आई ओनली हैव टू पे अटेंशन टू माई स्टडीज एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. येस, that's true. If you're getting a job in your own field, this becomes really, really interesting. But अगर आपको एक और जॉब मिल रही है या फिर एक आप और जॉब में काम कर रहे हो, then things become very difficult to handle. तो पहले आप थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट करते हो, बट बाद में आपको मैनेजर पूछता है कि क्या तुम थोड़ी देर और काम करोगे, और आप कह भी देते हो कि चलो ठीक है मैं कर लूँगा क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है. बट बाद में आप एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप उस जॉब में इतना इन्वेस्ट हो जाते हो कि बाकी सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा आपका ध्यान जो है भटकने लगता है. मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि उनको पार्ट टाइम जॉब मिलने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में वो लोग चले गए हैं एंड दे हैव फॉरगॉटन दैट व्हाई दे आर एक्चुअली हियर इन जर्मनी. उनका एक मेन जो पर्पस था कि मैं किस पढ़ाई के लिए आया हूँ या मुझे किस फील्ड में काम करना है आगे जाके, वो पर्पस थोड़ा सा हिल जाता है या फिर थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि आप किसी और चीज़ के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है बिकॉज पार्ट टाइम जॉब को टाइम देना भी इम्पॉर्टेंट होता है. और अगर आप सोचते होंगे कि पार्ट टाइम जॉब में सिर्फ आपको 5-6 घंटे दिन में काम करना पड़ेगा, देन नो. Sometimes it becomes like 8 and 9 hours. You have to cover like 85 hours in a month. And वो 85 hours आपके मैनेजर के हाथ में होते हैं कि उसको कौन से दिन पर आपको काम पे बुलाना है और कौन से दिन पर आपको नहीं बुलाना है. अगर आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन हो गई जिस दिन आपको सेम टाइम पे काम करना है और आपका सेम टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और दोनों चीज़ें क्लैश हो रही हैं, दिस थिंग बिकम्स रियली रियली डिफिकल्ट टू हैंडल. इस टाइम पे आपका जो है टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आप करते हो वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप किस तरीके से आपके मैनेजर को कन्वेंस करते हो कि मुझे इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा या फिर मुझे इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है. तो आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी बेनिफिट्स. तो देखो, ये मेरी पर्सनली ये मैंने गलती करी हुई है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी सेम गलती करो. तो जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो इतने सारे चीज़ें एक साथ हैंडल करी थी. एक तो हम लोग को आदत नहीं होती है, राइट, कि हम लोग यहाँ पे आने के बाद इतनी सारी चीज़ें इमिडिएटली एक रात में सब कुछ चेंज हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप थी हैंडल करने के लिए. व्हेन यू आर अ न्यू स्टूडेंट in a university, in any of the university here in Germany, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑफर्स, बेनिफिट्स के ईमेल्स आते हैं. और उसी दौरान ना मुझे स्कॉलरशिप्स के लिए भी, मतलब स्कॉलरशिप जब ओपन हो जाती है तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ईमेल आते थे, या फिर यूनिवर्सिटी क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है उसके लिए बहुत सारे ईमेल आते थे. तो मेरे से वो बहुत ज़्यादा स्किप हो गए. फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत ज़्यादा स्किप होते थे मेरे से. वंस व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, तो उससे मुझे पता चला कि अभी हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डेडलाइन लाइक 2 दिन में डेडलाइन है.
एंड आई कुड नॉट डू दैट बिकॉज उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मेरे ऑलरेडी रेडी नहीं थे, बट मुझे अप्लाई करना था। फिर मैंने अप्लाई नहीं किया तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, बट बाकी जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था अच्छे से उनको स्कॉलरशिप मिल गई। यूनिवर्सिटी आपको वेलकम फी देती है उनकी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए, और उसके भी अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, जैसे कि फ्री गिफ्ट्स तो इतने मिलते हैं आपको यूनिवर्सिटी से। और अगर आपके यूनिवर्सिटी में अगर करियर फेयर हो गया गलती से तो इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी। हालांकि करियर फेयर का कुछ और मकसद होता है, बट आप वहां पे डिसाइड करते हो कि आप किस चीज के लिए जाना चाहते हो। तो पहले सेमेस्टर में मैं लिटरली अपना स्टेशनरी का सामान वहां से लेने के लिए गई थी, बट प्लीज आप ये लोग गलती मत करना। पहले सेमेस्टर में ही अच्छे से जाना, कंपनीज से बात करना, वहाँ पे जितने भी लोग आए हैं कंपनीज से उनसे अच्छे से इंफॉर्मेशन लेना, इंटरेस्ट दिखाना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, करियर फेयर में जाने से पहले उस कंपनी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन चाहे आप निकाल लेना। और बस दैट कैन हेल्प यू आउट इन द कन्वर्सेशन। क्या पता कि अगर आपका जो स्किल्स है और कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो मैच कर गया तो डेफिनेटली दे कैन कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू डायरेक्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट काउंसलिंग भी आपको यूनिवर्सिटी से फ्री मिलती है, चाहे वो लीगल एडवाइस हो। मैंने रिसेंटली लीगल एडवाइस के लिए यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया था और काफ़ी उनका अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स आया था, मेरा पूरा डाउट उन्होंने क्लियर कर दिया था, एंड विच आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर। क्योंकि उस चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं लीगल काउंसलिंग वगैरह के लिए। उसके बाद अगर आपकी यूनिवर्सिटी फ्री जर्मन कोर्स प्रोवाइड करती है देन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ इट, चाहे आपको उसके मार्क्स मिले या ना मिले। आप अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको नहीं पता है देन योर यूनिवर्सिटी इन जर्मनी ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विथ रेज्यूमे रिव्यूइंग। अगर आप को जॉब नहीं मिल रही है या फिर अगर आपको जानना है कि एग्जैक्ट जर्मन फॉर्मेट क्या होना चाहिए जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, देन यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसलिंग, क्योंकि वो आपको करियर काउंसलिंग करते हैं, लीगल काउंसलिंग करते हैं, या फिर अगर आपको रेज्यूमे में कोई डाउट्स है तो वो सॉल्व करते हैं। कंपनी को कैसे अप्रोच करना है तो वो आपको कुछ टेक्निक्स या टिप्स बताते हैं। मैंने पर्सनली अपने यूनिवर्सिटी से करियर फेयर इवेंट में मैं गई हूँ, या फिर वेबिनार्स मैंने बहुत सारे अटेंड किए हैं, मैंने प्रेजेंटेशंस बहुत सारे अटेंड किए हैं, और उन सारे चीज़ों में मैंने उनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन किया है। मैंने उनको अपना रेज्यूमे दिखाया है कि बताओ मुझे इसमें क्या गलती है, क्या गलत कर रही हूँ मैं, बताओ मुझे रिजेक्शन क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ ऐसा सब उन्होंने रिव्यू किया, मेरा पूरा प्रोफाइल उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है फीडबैक्स बताए विच वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। दे टुक टाइम टू अंडरस्टैंड माई प्रोफाइल, my skill set, what should I write in my resume and what I should not write in my resume। तो डेफिनेटली उनका जो है मुझे एडवाइस जो जितनी भी उन्होंने एडवाइस दी थी काफ़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए। बस आपको क्या करना है, आपको आपके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है एंड आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से पढ़नी है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रोवाइड करती है, क्या बेनिफिट्स है, या क्या आपको चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आपको कितनी मिल सकती है यहाँ पे आने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी से। आपको ये सारी चीज़ें उनके वेबसाइट पे ऑलरेडी लिखी हुई होती है, आपको बस जाना है और सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है यहाँ पे आने से पहले, या फिर यहाँ पे आने के बाद भी आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूँगी क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं और हमेशा से, मतलब सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कितनी सीखनी पड़ेगी वहाँ पे आने से पहले, लाइक जर्मनी में आने से पहले। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ बेसिक लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज सीख कर आना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है अगर आपने जर्मन नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन की वर्क जर्मन में होते हैं। यहाँ पे आप लैंड होने के बाद आपसे जितनी भी बातें करने वाले हैं लोग वो जर्मन में होने वाली हैं, और अगर किसी ने आपसे इंग्लिश में बात कर भी ली तो भी
आगे चल के कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट जो इंसान आपको हेल्प करेगा वो भी आपसे इंग्लिश में बात करेगा, ठीक है। तो बेसिक लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज सीख कर आना, बाकी सब लोग यहाँ पे तो ट्रांसलेट ही कर लेते हैं। जब मैं जर्मनी में लैंड हुई थी, दैट वॉज माई फर्स्ट कन्वर्सेशन विद द सिक्योरिटी पर्सन, कि मैं उससे जर्मन में बात करी थी, एंड दैट वॉज माई अचीवमेंट कि मैंने एक स्टेटमेंट बोला जर्मन में, एक स्टेटमेंट, कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात थी, एंड दैट वाज काइंड ऑफ मोटिवेटिंग। तो मुझे लगता है इट ओनली टेक्स वन स्टेटमेंट, वन राइट स्टेटमेंट फॉर यू टू गेट दैट कॉन्फिडेंस। तो आप जाओ कमेंट्स में जाके लिखो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी जर्मनी में हो, या फिर आप कितने सालों से जर्मनी में हो, या फिर क्या आपके 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 क्या एक्सपीरियंस रहे ऐसे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करो, स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर करो जो यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, या और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीक में। बाय।